हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी? बेटा, आप कंटिन्यूटी से क्या समझते हैं? कंटिन्यूटी का मतलब लगातार। ठीक है, फर्स्ट जो कंसेप्ट हमारा ये है कंटिन्यूटी। ओके बेटा, कंटिन्यूटी जैसे ये मैंने एक ग्राफ लिया तो यहाँ से हमारे पास ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। ठीक है, या क्या? तो ये यहाँ पे मैंने आप कहीं पे भी पेन जो है लिफ्ट नहीं किया, पेन को उठाया नहीं, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, कंटिन्यूटी में हमारी ये लाइन जो है चल रही है, ये ग्राफ जो है ये कंटिन्यूटी में बना है। एक और आप यहाँ पे देख लीजिए ये ग्राफ। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये पेन यहाँ पे उठाया, फिर मैंने यहाँ जीरो से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे उठाया, यहाँ से स्टार्ट किया, तो मतलब कि हमारा जो पॉइंट ये वाला क्या हो गया, डिसकंटिन्यू। ये पॉइंट जो है ये क्या हो गए, डिसकंटिन्यू हो गए। ओके, क्लियर है बेटा? यहाँ पे हमारा जो है कंटिन्यूटी नहीं, यहाँ पे बीच में डिसकंटिन्यूटी होगी, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है, तो हमारे पास कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी चीज स्मूथली चल रही है विदाउट इंटरप्शन, तो उसको आप बोलते हैं कंटिन्यूटी। फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एफ एक्स हमारे पास, एफ जो फंक्शन है कब आता है, जब आप एक्स की वैल्यू डालते हैं। ठीक है, x की वैल्यू डालते हैं, 1 डाला आपने फंक्शन में तो हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो x स्क्वायर है तो 1 ही आ जाएगा। 2 आपने डाला तो हमें 2 2 जा 4, y की वैल्यू मिली। आपने -1 डाला तो हमें 1 मिलेगा। अगेन आगे कंटिन्यू करिए से, -2 डाला तो हमें 4 मिलेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ बेटा इस तरह से कुछ आ जाएगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x नेगेटिव है, y नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन 0 होता है, 1 2, या आपने 2 पॉइंट ले लिए पॉजिटिव के इस साइड, नेगेटिव के पॉइंट है आपके पास, और ये आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने -1 प्लस ले लिया आपने, ये 3 ले लिया, 4 ले लिया। ओके बेटा, हमारे पास एक और अगर पॉइंट लेना चाहते हैं आप यहाँ पे तो ये ले सकते हैं। यहाँ पे आपने 0 ले लिया, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो गया, 1 है हमारे पास, 1 ही रहेगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 2 है तो 4 है, ये 2 है हमारे पास, x की वैल्यू, y की वैल्यू, ये 4 आ गई। आ गया कुछ ग्राफ इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे -1 है तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, -2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, तो मतलब ये इस तरह से हमारी वैल्यू गई। तो ये ग्राफ क्या, और -3 रखेंगे 9, 3 रखेंगे 9, तो ये कंटिन्यूटी रहेगी इस ग्राफ की। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी में है ग्राफ। ओके बेटा, इन केस हमारे पास एक और एग्जांपल है। फंक्शन आपको दिया गया है, आपकी बुक में ही है एग्जांपल। यहाँ पे आपको बोला गया है 1 है, 2 है, इफ x जो है लेस देन इक्वल टू 0 है, इफ x जो है आपके पास ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ क्या रहेगा, यहाँ पे हम इस साइड लिखते हैं इसका, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, x है, y है, x नेगेटिव है, y नेगेटिव है। ओके बेटा, ये ओरिजिन पॉइंट है आपके पास। यहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया 1 2, यहाँ पे आपने ले लिया -1 -2, यहाँ पे अगेन आपने ले लिए 1 2 3 4। ओके, चलिए यहाँ पे हमें बोला गया है आपके पास फंक्शन की वैल्यू 1 रहेगी जब आपके पास फंक्शन क्या होगा, 0 से छोटा होगा और 0 के इक्वल रहेगा। ये देखिए, जैसे हमारे पास 0 की ये -1 वैल्यू है, -2 है और -3 है और 0 है। आप फंक्शन में कोई भी वैल्यू डालेंगे आपको 1 मिलेगा, -1 डालेंगे आपको 1 मिलेगा, -2 डालेंगे आपको 1 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? 0 डाला तो मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पे 0 डाल रहे हैं। ठीक है, 0 भी है। ओके बेटा, 0 हमारा ओरिजिन यही पॉइंट होता है ना, तो यहाँ से आपने डाला, आपको फंक्शन आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आपका 1 मिलेगा, तो मतलब ये ऐसी लाइन आ जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट आपको ये बोला गया x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फंक्शन आपका जब हमारे पास क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, तो हमारे पास फंक्शन क्या रहेगा 2। इन केस हमारे पास यही नंबर है 2 से बड़े, ठीक है, सॉरी 0 से बड़े, 0 से बड़े 1 आ गया, 2 आ गया, 3 पॉजिटिव आ जाएंगे ना वो सारे। तो यहाँ पे आपके पास 1 आ गया तो फंक्शन क्या रहेगा 2। यहाँ पे आपके पास 2 आ गया तो फंक्शन क्या रहेगा 2। यहाँ पे आपके पास 3 आ गया तो फंक्शन क्या रहेगा 3 रहेगा, सॉरी 2 रहेगा, क्या रहेगा 2। तो मतलब आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो फंक्शन आपका क्या रहेगा 2 रहेगा। बट यहाँ पे बेटा आपके पास 0 फंक्शन में नहीं आ रहा। ये जो है आपको ये तो पता है ना, अगर इक्वल टू हो तो वो क्लोज इंटरवल होता है, अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। ये आपने 11th क्लास में इसमें डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर में ही किया है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। तो हमारे पास ये लाइन कुछ ऐसी आ जाएगी, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, इस फंक्शन में ये तो कंटिन्यूस था बट ये डिसकंटिन्यू है। कैसे, हमारे पास 0 इसमें किसमें इंक्लूड हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू में इंक्लूड हो रहा है, इस साइड आ रहा है 0, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू के साथ 0 नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, मतलब हमारे पास जो फंक्शन है डिसकंटिन्यू हुआ एट 0 पे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन क्या है, यहाँ पे डिसकंटिन्यू रहा, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इसमें इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बेटा आपके पास है, जैसे ही आपको बोला क्या है यहाँ पे x है, ये फंक्शन की लिमिट दी गई है अप्रोचेस 0, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, x टेंड्स टू 0, x अप्रोचेस टू 0, x नियरर टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब इसका नियरर टू 0 अप्रोचेस टू 0 का क्या मतलब, 0 तो आपके पास ये होता है ना, नियर होता है, नियरर मतलब यहाँ पे राइट साइड है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड है आपके पास, ओके बेटा। यहाँ पे 0 के राइट पे बेटा अब ये नियरर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0 0 0 1, कुछ ऐसा पॉइंट होगा, 0.0001 ऐसा पॉइंट होगा। ये है आपके पास नियरर अप्रोचेस, इसका मतलब ये है आपके पास, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, माइनस लगेगा साथ में और ये आ जाएगा आपके पास 0.001 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है टेंड्स टू अप्रोचेस टू नियर टू सेम मीनिंग है। तो लेफ्ट और राइट के लिए आपके पास मतलब इतनी बहुत बहुत स्मॉल वैल्यू जो होती है वो इसमें से क्या होती है, बढ़ती है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या होती है, वो कम होती है, ठीक है। तो इसलिए हम जो x अप्रोचेस 0 है सिर्फ ये लिखते हैं, ओके बेटा, क्लियर है। ये हमें क्या है, लिमिट दी जाती है क्वेश्चन में, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन एक, आप देखते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शन आपको दिया गया है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर है आपके पास ये 11, एग्जाम्पल है आपके पास 11 वाली, ठीक है बेटा। चलिए इसमें आपको फंक्शन दिया गया है, ये बोला गया है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इसका देखिए डिसकंटिन्यूटी कैसी है, इस फंक्शन में हमारे पास फंक्शन दिया गया है x+2 इफ x लेस देन, क्या है, लेस देन 1। नेक्स्ट आपके पास है 0 इफ x इज इक्वल टू 1,
x माइनस टू इफ x ग्रेटर देन 1। ठीक है, आपके पास आपने यहीं से समझना है हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन दिया गया है। अगर x क्या है लेस देन 1 है तो इट मींस लेफ्ट हैंड के लिए ये हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है तो इट मींस यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लगेगी आपके पास। ठीक है, ये राइट हैंड के लिए फंक्शन दिया गया है, आपके पास क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है। लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन है, राइट हैंड के लिए, और इक्वल टू मतलब जब आपके पास x इक्वल टू 1 है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हमें फंक्शन क्या दिया गया है, इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आपने डाला वो आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, जो फंक्शन में आपने वैल्यू डाली 1 x के बेस पे, यहाँ पे 1 रखा तो हमें क्या मिलेगा, 0। अब आप फंक्शन ले रहे हैं लिमिट, आप LIM लिखेंगे और लिखेंगे इसको x अप्रोचेस, यहाँ पे फंक्शन जो दिया गया है हमें लिमिट क्या लेनी है, x इज इक्वल टू 1, तो यही आप लेंगे 1। नेगेटिव के लिए आप क्या लेते हैं, माइनस, ऊपर माइनस लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो हमारे पास फंक्शन आएगा लिमिट x अप्रोचेस नेगेटिव। अब फंक्शन आपको दिया गया है लेफ्ट हैंड के लिए x प्लस 2 दिया गया है। ठीक है बेटा, अब हमें लिमिट जो लेनी है 1 ही है, बट आपको बोला था नेगेटिव की बहुत स्मॉल वैल्यू जो है इसकी लेस होती है, पुट हम ये 1 ही करते हैं, यहाँ 1 प्लस 2 ये 3 आ गया। ठीक है, अब लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस 1 प्लस है, फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस, हमारे पास फंक्शन दिया गया है x माइनस 2, तो वैल्यू डालेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया। अब आप देख रहे हैं हमारे पास फंक्शन में आपने वैल्यू डाली 0 आया, फिर आपके पास 3 आया, फिर 1 आया, फिर आप लिखेंगे फंक्शन नॉट इक्वल टू लिमिट x approaches 1 negative, function not equal to limit x approaches 1 plus function। ठीक है, तो आप लिखेंगे hence function is discontinuous at x is equal to 1। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। ओके, क्लियर है। ऐसे ही अगर हमारे पास तीनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, अगर यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे भी 0 आता, यहाँ पे भी 0 आता, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, यही फर्क है। आपने इसमें क्या लिखना था, अगर तीनों की फंक्शन की लेफ्ट हैंड की राइट हैंड की अगर तीनों की वैल्यू सेम आती तो इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब तीनों की वैल्यू क्या है, डिसकंटिन्यू है, तो इट मींस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यू। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट हमने अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अलजेब्रा के बारे में करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए algebra of continuous function। इसमें क्या है बेटा, हमारे पास जब फंक्शन दिए गए हैं, जैसे फंक्शन f दिया गया है और फंक्शन g दिया गया है। ठीक है, फंक्शन g दिया गया है और ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो ये क्या रहेंगे, इज कंटिन्यूस। तो ये क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे एट x इज इक्वल टू c। x इज इक्वल टू c आपके पास क्या है, रियल नंबर है आपके पास c। ओके, सेकंड हमारे पास फंक्शन जो है, अगर ये हमारे पास 2 फंक्शन है, उनका सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो वो भी क्या रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे एट x इज इक्वल टू c।
अब फंक्शन जब हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो फंक्शन, तो वो भी क्या रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब डिवीजन है हमारे पास फंक्शन की, दो फंक्शन की, तो वो भी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। बट अगर हमारे पास जी एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे का जो अगर हमारे पास रैशनल फॉर्म में फंक्शन है, जी एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर के नीचे आपका बेटा जीरो आता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो सेम हियर ये वाला भी आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे पास जी एक्स जो है वो नॉट जीरो होना चाहिए, नॉट जीरो, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट है आपके पास साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सारे फंक्शन जो हैं क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। रैशनल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, बट डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन का। कंपोजिट से क्या मतलब है बेटा, कंपोजिट से आपका ये मतलब है कि हमारे पास कंपोजिशन की दो फंक्शन की कंपोजिशन है, दो फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बना गया है, उसको आप बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से पहले आपके पास थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 में आपको ये बोला गया है कि आपके पास जैसे हमारे पास दो फंक्शन हम लेट कर लेते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन में क्या है आपके पास, थ्योरम में ये बोला गया है सिंस मतलब पहले से ही हमारे पास फंक्शन जो एफ फंक्शन जो है इज कंटिन्यूस एंड दूसरा फंक्शन है जी एक्स, वो भी क्या है, इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। देन हमारे पास जी ऑफ एफ इज क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। जी ऑफ इसको बोलते हैं जी ऑफ एफ, मतलब जी फंक्शन में इसको लिखते कैसे हैं, जी ऑफ एफ का मतलब है बेटा ये, ठीक है। जी के अंदर आपके पास क्या आएगा, एफ फंक्शन आएगा, इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये मतलब हमारे पास कंपोजिशन होती है दो फंक्शन की, दो फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बनाया गया होता है, उसको बोलते हैं आप कंपोजिट फंक्शन। इसमें हमें जो फंक्शन की कंपोजिशन होती है वो ऑलरेडी क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना होता है क्या, जो हमारे पास कंपोजिट फंक्शन दिया गया है कि वो भी कंटिन्यूस है, उसको हम कैसे प्रूव करते हैं, हम क्या करते हैं, यही बोलते हैं कि सिंस हमारे पास जो fx है इज कंटिन्यूस एंड gx जो है वो भी क्या है, कंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू 0, देन हमें ये प्रूव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ले रहे हैं, हमारे पास है, हम ले लेते हैं बेटा इसमें एक फंक्शन ले लेते हैं, fx ले लेते हैं x² एंड gx ले लेते हैं sin x, ठीक है, ये आप ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, फंक्शन निकालना है g ऑफ f आपके पास कैसे आएगा, ठीक है। सॉरी, ये मैं आपके पास जो एग्जाम्पल है वो ले रही हूँ 19 वाली, ठीक है बेटा। ये आपके पास जो एग्जाम्पल है ये कौन सी है, आपके पास 19 एग्जाम्पल चल रही है, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, ये एग्जाम्पल है आपके पास 19 वाली, ठीक है। वहां पे आपको कंपोजिट फंक्शन दिया गया है, उसमें हमारे पास जो वैल्यू है, हाँ फंक्शन दिया गया है, उसमें ये बोला गया है साइन और दूसरा क्या है x², ठीक है, ये दिया गया है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन एक लेफ्ट कर लेना है, यहाँ पे f फंक्शन जो है x² है, g फंक्शन जो है sin x है। अब g ऑफ f आप कैसे निकालेंगे, वो होगा g fx, ठीक है। इसमें आप वैल्यू डालेंगे, फंक्शन क्या है हमारा
एफ फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। फिर हमारे पास जी फंक्शन जो है वो क्या है साइन एक्स, तो ये जो है आप लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर। अब आपने जो एक्स के प्लेस पे ही हमारा ये क्या होता है यहाँ पे एक्स होता है ना, इसलिए हम एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे आपने यही लिखना है कि हमारे पास क्या होता है यहाँ पे सिंस fx is continuous and gx is continuous, then g of f is continuous। ठीक है, फिर इसलिए हमारे पास g of f जो है वो भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके बेटा, क्योंकि हमारे ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं इसलिए हमारे पास क्या हो जाता है g of f भी जो है वो क्या हो जाता है कंटिन्यूस हो जाता है। ओके बेटा, अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो भी क्या होता है कंटिन्यूस होता है एट एवरी रियल नंबर के ऊपर। ओके बेटा, तो आई थिंक आपकी जो इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 5.1 यहीं पे कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।